नमो नमः छात्रों, पिछली कक्षा में हम सब ने मंथन पुस्तक से पाठ 6 प्रत्यय का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम सभी सप्तमः पाठः सर्वनाम प्रयोगः यानी मंथन पुस्तक भाग 2 से सप्तमः पाठः सर्वनाम प्रयोगः का अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेकः अभिमन्युः च अवस्थाम्। चित्रकूट नगर में द्वे मित्रे दो मित्र अभिषेकः अभिमन्युः च अभिषेक और अभिमन्यु अवस्थाम रहते थे। बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि इस पाठ में विपत्सु मित्र परीक्षा यानी विपत्ति में मित्र की परीक्षा का अध्ययन किया गया है। अब आगे देखिए। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे, चित्रकूट नगर में दो मित्र अभिषेकः अभिमन्यु च अभिषेक और अभिमन्यु अवस्थाम रहते थे। तयो अभिषेकः उनमें से अभिषेक कृशः का अर्थ होगा दुबला पतला अभिमन्यु च और अभिमन्यु स्थूलः आसीत, स्थूल का अर्थ होगा मोटा, अभिमन्यु मोटा था। तयोः मैत्री उनमें उनकी मित्रता जो थी वो प्रगाढ़ा आसीत, पक्की मित्रता थी। तो वे दोनों सदा सह एव सदा साथ ही विद्यालयम अगच्छताम विद्यालय जाते, अपठताम पढ़ते, अखेलताम च और खेलते थे। एक दिन एक दिन दोनों घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अगच्छताम गए। तत्र एका सरिता वहाँ एक नदी अपि बहती है। तस्याः तटम उसके किनारे लताभिवृक्षैः च लताओं और पेड़ों से आच्छादित थे। यानी वो नदी जो था उसके किनारे जो है लताओं और पेड़ों से वो किनारा ढका हुआ था। तो तत्र वे दोनों वहाँ वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे छाया में विश्रामाय अतिष्ठताम आराम करने के लिए अतिष्ठताम बैठ गए। सहसा ताभ्याम अचानक उनके द्वारा एक भल्लुकः दृष्टः एक भालू देखा गया। भीतः अभिषेकः डरा हुआ अभिषेक वृक्षम आरोहत पेड़ पर चढ़ गया। किंतु मोटा अभिमन्यु एतद कर्तुम ऐसा करने में असमर्थ था। अभिमन्यु अतीव भीतः आसीत अभिमन्यु अतीव बहुत भीतः डरा हुआ आसीत था। तेन श्रुतेम उसके द्वारा सुना गया आसीत था। यत भल्लुकः की भालू मृतं प्राणिनम न भक्षयति मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है। अतः सह इसलिए वह मितवत्तरोह मरे हुए के समान पेड़ की मूले जड़ में अतिष्ठत पड़ा रहा। भल्लुकः तं
भालू उसे जिघ्राय सूंघ कर मितं च मत्वा मरा हुआ मानकर गतः चला गया। अभिषेकः वृक्षात् अभिषेक पेड़ से उतरकर तस्य समीपे आगतः उसके पास आया। सः अभिमन्यु उसने अभिमन्यु से अपृच्छत पूछा मित्र कि हे मित्र भल्लुकः तव कर्णे कि भालू तुम्हारे कान में किम कथयति सम क्या कहता था। अभिमन्यु अवदत् अभिमन्यु ने कहा तेन कथितम उसने कहा यत् कि यह विपत्सु सहायः भवति कि जो विपत्ति में मुसीबत में सहायक होता है सह एव मित्रम वह ही मित्र है। अन्य तो विश्वासः न कार्यः दूसरों पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्य तो दूसरों पर तो विश्वास न कार्यः नहीं करना चाहिए। उचितम उक्तम उचित ही कहा गया है। मित्रस्य परीक्षा कि मित्र की परीक्षा विपद काले मुसीबत के समय में ही विपद काले एव मुसीबत के समय में ही भवती होती है। अब इसमें कुछ बच्चों अव्यय शब्द भी आए हैं जैसे च है, श है, अधः है, अतीव है, तू है, सदैव, अपि, सहसा, यथ, एव ये कुछ अव्यय शब्द इसमें आए हैं। इसको आप चुनकर देखिए कि पाठ में कौन कौन से अव्यय शब्द आए हुए हैं। तो बच्चों ये हमने आपको मंथन पुस्तक से पाठ 7 यानी सप्तमः पाठः विपत्सु सर्वनाम प्रयोगः में विपत्सु मित्र परीक्षा का सरलार्थ समझाया है। इसका सरल भाषा में अर्थ को समझाया है। उम्मीद है आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम इसके आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।